Hello students, welcome to class 11 political science class. This is our fourth part of the chapter election and representation. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि why India has adopted FPTP system. उसके हमने सारे रीजंस को जानने की कोशिश की कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए सुटेबल है, इसलिए इंडिया ने FPTP सिस्टम को अडॉप्ट किया. In this lecture we are going to study about the process of reservation in constitution and universal franchise and right to contest election. ये दो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के क्या प्रोविजंस है. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती क्या है. बेसिकली रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑल वोटर्स आर एलिजिबल टू गिव वोट. जितने भी वोटर्स है वो सब तो वोट दे सकते हैं, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू द पर्टिकुलर कम्युनिटी और सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व. अब हमने ये देखा इसमें कि जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर किया गया है, चाहे वो किसी भी सेक्शन के लिए हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लिए हो या वीमेंस के लिए हो, बट वहां के जो वोटर्स है दे ऑल आर एलिजिबल टू गिव वोट. बट कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं दे मस्ट बी बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. ये हमने समझा है कि किस तरह रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारा जो है वर्क होता है. अब दूसरा हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो सीट्स रिजर्व है वो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए सीट्स अच्छे से रिजर्व की हुई है. अब हम इसमें देखेंगे कि जो रिजर्वेशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनाया था तो आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैज अडॉप्टेड दिस प्रोविजन फॉर अराउंड 10 years. उन्होंने यही सोचा था कि इनिशियल स्टेज पे हम 10 सालों तक इस प्रोविजन को रखते हैं, जब तक कि हमारा जो बैकवर्ड सोसाइटी है मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम टुगेदर टू अपर लेदर ऑफ पीपल, साथ में जब तक पहुंच गए होंगे. लेकिन उसके बाद में एक और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, उसकी वजह से इसको 2020 तक के लिए आगे कर दिया गया. अब ये है कि अब जब इनका टाइम खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा रिजर्वेशन का पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दैट इट इज डिपेंड ऑन द पार्लियामेंट कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वो इसको आगे बढ़ाते हैं या यहीं पर रख देते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिस्टम को. तो इट इज डिपेंड ऑन द पार्लियामेंट. एंड नाउ we have understood about the reservation of constituencies. Now we will read universal franchise and right to contest election. This we have already learned in the previous smaller classes also कि universal adult franchise में हमको हमारे कंट्री का जो भी पर्सन 18 years and above है उसको वोट देने के लिए वो एलिजिबल है, एंड एट द सेम टाइम ही इज एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस विद पर्टिकुलर गाइडलाइंस. जैसे कि उनके लिए किसी भी इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए डिफरेंट इलेक्शंस के लिए डिफरेंट जो है एज होती है. अब यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले इन 1989 में हमारे जो एडल्ट इंडियन जिनको माना जाता था वो उनकी एज थी 21 years. बाद में हमारा जो अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, उसमें जो है हमारी जो एलिजिबिलिटी की एज जो है उसको रिड्यूस करके 18 years कर दिया था. बट इनिशियल स्टेज पे हमारे यहाँ पे जो एलिजिबल वोटर्स होते थे उनकी एज 21 years होती थी. अब यहाँ पे in this system adult franchisee all the citizens living in the country all are equal. They are not discriminated in any ground, चाहे वो उनका रिलीजन है, चाहे उनका जेंडर है, चाहे उनका कास्ट है, किसी भी इस पे ग्राउंड पे उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सबको इक्वल राइट है और सबके वोट की इक्वल वैल्यू होती है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या वो किसी भी ट्राइबल पर्सन है या किसी भी अपर लेवल से बिलोंग कर रहा हो. तो ये था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट franchise. So this was all about
for our today's lecture. Thank you.